हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू इजी जीएसटी फॉर यू। आज जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एनी कंपनी, जो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं एंड जीएसटी पेड ऑन दैट, वेदर दैट जीएसटी इज एलिजिबल टू बी क्लेम्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज द क्वेश्चन अंडर कंसिडरेशन। तो इस पे रिसेंटली बैम्बिनो फूड प्रोडक्ट्स का एक एडवांस रूलिंग आया है तेलंगाना एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की तरफ से, जहां पे इस इशू को डिस्कस किया गया एंड प्रोनाउंसमेंट वाज गिवन। तो इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इशू क्या है समझ लेते हैं। सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ कंपनीज को सोशल एक्टिविटीज पे कुछ खर्चा करना मैंडेटरी है। सो इट इज मैंडेटेड बाय द एक्ट टू इनकर सर्टेन एक्सपेंसेस ऑन सीएसआर एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इसके चलते जो खर्चा किया जाता है दैट tax paid on such expenditure which is GST, whether that such GST is eligible to be claimed as input tax credit, that is the issue under consideration। क्यों उसको चैलेंज किया गया था या क्यों उसे क्वेश्चन किया गया था, इसके लिए दो कैटेगरीज है। कैटेगरी नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर इट इज कंसिडर्ड एज इनकर्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, because to claim any input tax credit first and foremost condition is that expenditure has to be incurred in the course or furtherance of business। तो क्या इसे बिजनेस के फर्दरेंस में माना जाएगा, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, सेक्शन 17(5)(h) जो कहता है ब्लॉक क्रेडिट्स, मतलब कि उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक्ड माना जाएगा, इनएलिजिबल माना जाएगा, जो विच इज रिलेटेड टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, थेफ्ट या डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। तो क्या इस कैटेगरी में इसको कवर किया जाता है? सो दैट वाज एस्पेक्ट नंबर 2। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को इस एडवांस रूलिंग के प्रोनाउंसमेंट में डिटेल में कंसीडर किया गया एंड बेस्ड ऑन दैट सर्टेन रेशो दैट वी कैन टेक इज दैट कि फर्स्ट इसको तो बिजनेस की फर्दरेंस या कोर्स ऑफ बिजनेस में माना जाएगा। रीजन बीइंग दिस expenditure which is incurred by the company, it is because there is a mandated provision, there is a mandatory provision which mandates the companies to incur the expenditure. So to run the business you have to mandate and you have to follow the laws, and if you want to follow the laws you have to incur that expenditure. So in a way it is treated as in the course or furtherance of business. So that was aspect number 1। इसको जब ये डिसीजन के असेसमेंट में प्री जीएसटी रेजिम में जो ट्रिब्यूनल्स के सेस्टेट के जजमेंट्स थे या हाईकोर्ट के जजमेंट्स थे, उनसे भी इसका रेशो लिया गया और वेदर इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट, इसको टेस्ट किया गया। तो इसमें पॉजिटिवली ये कहा गया कि यस इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकेंडली, वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज गिफ्ट टू कवर इट एज अ ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5), इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए गिफ्ट को जो मीनिंग है उस मीनिंग को टेस्ट किया गया। तो सोनिया भाटिया सुप्रीम कोर्ट 1981 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें गिफ्ट को असेस किया गया था और उस को रेफरेंस में लिया है इस एडवांस रूलिंग के प्रोनाउंसमेंट में। उसमें कहा गया कि गिफ्ट का नेचर जो है वो इट इज अ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर विच इज वॉलेंटरीली इनकर्ड, मीन्स दैट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इज वॉलेंटरी इन नेचर विदाउट एनी ऑब्लिगेशन and without any reciprocal consideration or compensation in reciprocal. So that is how the gift has to be there, and यहाँ पे जो है it is because mandated by the law this expenditure is being incurred, cannot be treated as a gift as such, ये उसमें कहा गया। तो on both the aspects the clarity has been given कि एक तो उसको बिजनेस के कोर्स में माना जाएगा एंड सेकेंडली इट विल बी डेफिनेटली नॉट अ गिफ्ट टू बी ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5)(h). सो उसको भी इनएलिजिबल ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलर टू द अर्लियर एडवांस रूलिंग प्रोनाउंसमेंट बाय उत्तर प्रदेश एआर, दैट इज द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज, जिसमें भी यही पॉजिटिवली कहा गया था कि सीएसआर एक्सपेंडिचर का जो आईटीसी है वो एलिजिबल होगा, इनएलिजिबल या ब्लॉक नहीं ट्रीट किया जाएगा। सिमिलरली इसी जजमेंट में भी सिमिलर रेशो हम लोग ले सकते हैं। You'd like this video. If you do, please share this with your friends
and don't forget to subscribe to our channel. Thank you.